कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के लोगों को अब फ्रिज खोलते हुए भी डर लगने लगे, क्योंकि दिल्ली में बीते कुछ महीनों में तीसरे फ्रिज से ये तीसरी लाश निकली है, जिसे पूरा देश हिल गया है। ये कहानी दिल्ली के बॉर्डर के पास छरजार इलाके में रहने वाली निक्की यादव की है। निक्की को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। निक्की ने 12वीं तक की पढ़ाई छरजार इलाके के ही एक स्कूल से की थी। साल 2018 में वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आती हैं और दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में नीट की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती हैं। क्योंकि उत्तम नगर से उसका घर दूर था, तो वो उत्तम नगर में ही एक घर किराए पर लेकर रहने लगती है। और इधर उसी वक्त नजफगढ़ के रहने वाला साहिल भी एसएससी का एग्जाम देने की तैयारी के लिए उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। निक्की और साहिल बस से अपने कोचिंग सेंटर जाया करते थे। इसी आने जाने के दौरान दोनों की पहली बार बस में मुलाकात होती है और ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और देखते ही देखते ये दोस्ती भी प्यार में बदल जाती है। अब दोनों साथ में घूमते फिरते और पूरा दिन साथ ही बिताते। अब साल आता है 2019। निक्की नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती है और इधर साहिल भी एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। अब निक्की का डॉक्टर और साहिल का एसएससी करने का सपना टूट जाता है। अब दोनों 2019 में ग्रेजुएशन करने के लिए नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। अब दोनों नोएडा में एक किराए का फ्लैट लेकर लिव इन में रहने लगते हैं। इन दोनों के घर वालों को इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब साल आता है 2020। मार्च का महीना था। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही थी और इसी मार्च के महीने में हमारे देश में पहली बार लॉकडाउन लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों को अपने अपने घर वापस जाना पड़ता है। मगर दोनों फोन पर एक दूसरे से बात करते रहते हैं और जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इनका मिलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। अब निक्की उत्तम नगर में किराए का घर लेती है और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती है। साहिल अक्सर उससे मिलने आता था। अब ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। इधर साहिल का परिवार उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगता है, मगर वो शादी की बात को टालता रहता है। मगर घर वालों ने साहिल के लिए एक लड़की देखी और उसके साथ रिश्ता तय हो जाता है और साहिल इस रिश्ते की बात निक्की को नहीं बताता है। अब फरवरी का महीना आता है। निक्की साहिल के साथ वैलेंटाइन डे मनाने गोवा जाना चाहती थी, जिसके लिए उसने पहले से ही फ्लाइट के टिकट भी बुक करा लिए थे। और इसी दौरान साहिल की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। सगाई की तारीख थी 9 फरवरी और शादी की तारीख थी 10 फरवरी। अब 9 फरवरी का दिन आता है, जिस दिन साहिल की सगाई थी। निक्की को किसी तरह पता चल जाता है कि साहिल शादी कर रहा है। ये सुनकर निक्की के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि साहिल उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि साहिल उसी से शादी करेगा। अब वो साहिल को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। साहिल कहता है कि वो अभी नहीं आ सकता, रात को उससे आकर मिलेगा। जिस घर में निक्की रह रही थी उसी घर में उसके साथ उसकी छोटी बहन भी रहा करती थी, जो दिल्ली में निक्की के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब रात करीब 11 बजे साहिल निक्की के घर पहुंचता है। निक्की अपनी बहन के साथ साहिल से मिलने जाती है। साहिल निक्की को गाड़ी में बैठने को कहता है तो वो उस गाड़ी में बैठ जाती है। निक्की अपनी बहन को कहती है कि हो सकता है मैं 2 या 3 दिन के लिए देहरादून या मसूरी जाऊं, तुम चिंता मत करना। ये कहकर वो साहिल के साथ चली जाती है। अब निक्की साहिल से शादी की बात करती है और साहिल उसकी बात को टाल रहा है। इसी बात को लेकर अब दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। रात के 1 बजे के आसपास उसकी गाड़ी आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास पहुंचती है। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि साहिल ने गुस्से में आकर अपनी कार से चार्जिंग केबल निकाली और निक्की के गले में डालकर तब तक खींचता रहा जब तक निक्की की जान नहीं निकल जाती। अब निक्की बेसुध होकर सीट पर गिर जाती है। अब उसको एहसास हुआ कि निक्की मर चुकी है, तो वो पहली बार घबराता है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा। अब वो कश्मीरी गेट से निकलता है और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी इधर से उधर भगाता रहता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस लाश का क्या करे। इस बात को अब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और निक्की की लाश उसके साथ उसकी बगल वाली सीट पर ही थी। अब उसको अचानक से याद आता है कि नजफगढ़ के पास गांव में जो उसका ढाबा है वो पिछले 3 दिन से बंद है, क्योंकि ढाबे का सारा स्टाफ साहिल की शादी के इंतजाम में लगा हुआ था। अब साहिल गाड़ी लेकर अपने उस ढाबे पर पहुंचता है और निक्की की लाश को छिपाने के लिए जगह ढूंढता है, पर उसको कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखती जहां वो निक्की की लाश को छिपा सके। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है, तो फ्रिज को खोलता है और उसका सारा सामान निकाल देता है।
और उसमें निक्की की लाश को ठूस कर बंद कर देता है और उसके चारों तरफ से रस्सी लपेट देता है। ये सब करने के बाद करीब 4 बजे के आसपास वो अपने घर पहुंचता है। अब तारीख 9 से बदलकर 10 हो गई थी और ये वो तारीख थी जिस दिन साहिल की शादी होनी थी। शाम को बड़ी धूमधाम से साहिल की बारात निकलती है। साहिल घोड़ी चढ़ता है, 7 फेरे लेता है और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने घर लाता है। अब निक्की को घर से निकले 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे और उसने एक बार भी अपने घर पर कॉल नहीं किया और इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उधर निक्की के पिता को अब चिंता होती है तो वो अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं तो वो बताती है कि दीदी का एक दोस्त आया था साहिल, वो उसके साथ गई हैं। अब पिता को तसल्ली मिल जाती है। फिर अगला दिन आता है। उस दिन भी निक्की का कोई कॉल नहीं आता तो वो साहिल का नंबर लेकर उसको कॉल करते हैं तो साहिल बताता है कि निक्की मुझसे मिली तो थी, वो कहीं ट्रिप पर जाने की बात कर रही थी, फिर वो वहां से चली गई और मेरी शादी थी तो मुझे उससे बात करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था। अब छोटी बेटी ने भी कहा था कि दीदी ट्रिप पर जाने को कह रही थी और साहिल ने भी यही बात बताई तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाए, इसलिए निक्की के पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। 14 फरवरी 2023 की सुबह नजफगढ़ के रहने वाले एक पुलिस वाले के पास एक कॉल आती है। वो कहता है कि मुझे एक खबर देनी है। वो बताता है कि हमारे इलाके में एक लड़के की शादी हुई है जिसका नाम साहिल है और साहिल की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम निक्की है और इनके रिश्ते को भी करीब 5 साल हो चुके हैं। साहिल की शादी हो गई पर निक्की कहीं भी दिखाई नहीं दी और वो पिछले 4 दिन से गायब है। जब ये बात पुलिस वाले ने सुनी तो उसके भी कान खड़े हो गए और उसने एक बात और बताई कि साहिल के ढाबे पर एक रात कुछ हलचल नजर आई थी जो कि पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा है। ये बात उस पुलिस वाले ने अपने सीनियर्स को बताई। अब पुलिस एक्शन में आ जाती है। अब पुलिस साहिल के ढाबे पर पहुंचती है तो ढाबा बंद मिलता है। पुलिस फिर साहिल के नंबर पर कॉल करती है तो उसका नंबर भी बंद आता है और उस समय साहिल के घर पर भी कोई नहीं था। पुलिस उस ढाबे के अंदर जाती है और तलाशी लेना शुरू करती है तो पुलिस वालों को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले की नजर वहाँ पर रखे फ्रिज पर जाती है जो एक रस्सी से बंधा हुआ था। अब जैसे ही फ्रिज खोला जाता है तो उसके अंदर रखी निक्की की लाश बाहर आ जाती है। अब ये नजारा देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस उसकी लाश को दीनदयाल हॉस्पिटल भिजवाती है। फिर पुलिस निक्की के पिता को फोन करके थाने बुलाती है और सारी बात बताती है। उधर पुलिस साहिल की तलाश में लग जाती है। साहिल जैसे ही घर आता है पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने ले आती है। अब पुलिस साहिल से पूछताछ शुरू करती है क्योंकि उसका राज खुल चुका था तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं था और वह पूरी कहानी बताता है कि निक्की उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इसी शादी की बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैंने गुस्से में आकर उसका गला घोंटकर मार डाला और लाश को मुझे कहीं ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला तो मैंने उसे अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया, ये सोचकर कि मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। फिलहाल साहिल पुलिस की हिरासत में है और इस केस की अभी भी जांच चल रही है। तो ये थी निक्की यादव केस की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।